श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मानसकार गोस्वामी पाद संत शेखर कली पावनावतार क्या कह रहे हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। गाइए। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अगली पंक्ति में पहली पंक्ति की सार्थकता है, तो पहले अगली पंक्ति पढ़ो। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, तीन छोड़ने, पहला कपट, दूसरा छिद्र और फिर छल, और अपना जीवन इसी में चला जाता है। सजावट, बनावट, दिखावट, चरित्र में आ गई गिरावट। आदमी सज रहा है, सजावट और बनावट ऐसी कि बस सामने वाला लट्टू हो जाए, अंदर कुछ गणित चल रही है, बाहर कुछ गणित चल रही है। भगवान के आगे भी करने लग जाता है, मनुष्य के सामने तो करे सो करे, भगवान के आगे भी यही बनावट दिखाता है। आप संसार के आगे जैसे हो वैसे प्रस्तुत हो जाओ तो 2 कौड़ी के हो, चाहे भले ही करोड़ों के क्यों ना हो, लेकिन आप हकीकत में जैसे हो वैसे ही परमात्मा के सामने प्रस्तुत हो जाओ तो आप करोड़ों के हो, अमूल्य हो आप भगवान के लिए। बाहर से ठाकुर जी के सुबह सुबह आरती करेगा, तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, हे राधा माधव लाल जू स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। अंतःकरण से सच्ची सच्ची मानो ये बात। कर रहे हैं क्या अपन ये? प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। देखो कभी कभी कथा में इंजेक्शन भी दिया जाता है डॉक्टर साहब। हाँ, ये होम्योपैथिक की गोली तो दे ही देते हैं, 2-2 गोली 2-2 घंटे से चूसो, मुंह भी मीठा रहे, काम भी कर जाए, लेकिन कभी कभी इंजेक्शन लगाना पड़ता है तुरंत रिलीफ के लिए। ये इंजेक्शन है। अपना आकलन स्वयं कीजिए, जितने बैठे हैं हम सब यहाँ पर, वो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, जो वास्तविकता में मान रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, सामने कह रहे हैं भगवान के आगे हाथ जोड़ के, हे राधा माधव लाल तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा। दिन भर बाजार करके आए, घूम करके आए, शाम को आकर के दूसरी बात शुरू हो गई। अब आई सच्चाई, बिल्कुल ओरिजिनल फेस अब आया भगवान के सामने जब शाम की आरती में सम्मिलित हुए। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है मेरा। इतना ही नहीं, पड़ोसी का भी मेरा, उसका भी मेरा, मेरा मुझको दे दे। इतना ही नहीं, उसका भी मुझको दे दे, क्या लागे तेरा। और फिर जोर से ओम जय जगदीश हरि। ओरिजिनल फेस ये है हमारा। जितनी जल्दी मान लो उतना ही अच्छा है। बस ये गर्दन जरूर हिलती है, अंदर नहीं माना जाता है। मन कहता है बेटे कितना हिला लो, मानेंगे तो हम।
जिस दिन ये मान जाएगा उस दिन सत्संग उतरने लगेगा। और मेरी विशेष प्रार्थना है इस कथा, इस सत्संग का यही लाभ लीजिएगा कि हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन अवश्य होवे। हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ तो समझो कथा सुनी तो सही लेकिन उतरी नहीं। जीवन चरित्र में उतर जाए, आचरण में आ जाए ये व्यवहार, बस मनसा वाचा कर्मणा एक हो जाए जीव, परमात्मा दूर नहीं है। कपट त्याग दीजिए। और दूसरा सूत्र है निर्मत्सर हो जाइए, मत्सर रहित। निर्मत्सर समझते हैं? मत्सरता, मत्तः सरति इति मत्सरः। पड़ोसी की उन्नति को देखकर होने वाली स्वाभाविक ईर्ष्या ही मत्सर है। अपना साथी, अपना पड़ोसी जीवन में कभी भी उन्नति कर जाए, अरे राम राम कल तक कहाँ था, आज कहाँ पहुँच गया, बस यही मत्सरता है। मत्तः सरतीति मत्सरः। सुरभि जी, एक होता है मच्छर और एक होता है मत्सर। जो बाहर से काटे उसे मच्छर कहते हैं, जो अंदर काट रहा है उसे मत्सर कहते हैं। और अपने जीवन से जेलस, ये ईर्ष्या, ये नष्ट हो जाएगी। हम निर्मत्सर हो जाएंगे तो प्रभु के बड़े प्यारे हो जाएंगे। मोह कपट छल छिद्र न भावा। संस्कृत की एक सूक्ति है, एक स्लोगन है, शुचि प्रदेशम मुसलम प्रदेशः। मुसलम प्रवेशः, प्रदेश नहीं, प्रवेश। जहां कहीं भी छोटा सा भी छिद्र हो, धीरे 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 कभी वो बड़ा हो ही जाता है। ये जो छिद्र है ये बड़ा दोष है। आप ही विचार करो, हमें ऋषिकेश, हरिद्वार, यमुना कहीं जाकर के गंगा जल भर के लाना हो, यमुना जल लाना हो, और हमारे पात्र में छिद्र हो तो जल टिकेगा क्या? भर कितनी बार लो खाली हो ही जाएगा। इसलिए छिद्र रहित होना पड़ेगा। ये 3 सोपान हैं, मोह कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए सजावट, बनावट और दिखावट, इससे परे हो जाओ। संसार क्या कहेगा ये बाद में विचार करो, परमात्मा राजी है कि नहीं पहले सोचो।